अमेरिका के दूसरे रोज भी ईरान पर हमले, सिरिक, चाबहार, बंदर अब्बास को नार्क और अबू मूसा जजीरे पर धमाके। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जमहक। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार में 2 डिपोओं और बहरी ट्रैफिक कंट्रोल टावर को निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल का टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिरा। अमरीकी फौज ने बंदर अब्बास में 8 मकामात को निशाना बनाया। वो शहर में धमाके, एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज का कहना है ईरान पर इजाफी हमले शुरू कर दिए हैं। हमले अपनाए हुर्मुज में जहाज़ों पर ईरान के हमलों का रद्द अमल है। बमबारी बहरी जहाज़ों के लिए खतरा कम करने के लिए की जा रही है। बुध को अमरीकी हमले में 8 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। पासदारान इंकलाब का अमरीकी फौजी अड्डों पर जल्द बड़े हमलों का ऐलान, कहा इन कार्रवाइयों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कुवैत में बहरीन में सायरन की आवाज़ें कुवैती हुकाम का कहना है रॉकेट और ड्रोन हमलों के खिलाफ मुतहरिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। ईरान पर सख्त हमला किया है। उनके एक हमले के जवाब में 20 बार निशाना बनाते हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया ईरान ने टेलीफोन करके कहा कि वो डील चाहता है। मालूम नहीं फ़ोन करने वाले अहलकार किसी काबिल हैं या नहीं जानता। ईरानी अहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। अमरीकी सदर ने बताया कि किस ईरानी अहलकार ने किस अमरीकी अहलकार को टेलीफोन किया। ईरान की दोबारा हमलों पर अपना हुर्मुज बंद करने की वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालबाफ कहते हैं हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। अब धौंस, धमकियों और वादा खिलाफियों की कीमत चुकाना होगी। अपना हुर्मुज अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी। बेमकसद हाथ पांव ना मारो वरना तुम मजीद दलदल में धंसते चले जाओगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले जारी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानियों के सख्त जवाब का इंतजार करो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसी ज़ुबान से ईरानी कौम की अज़मत कम नहीं होती। ईरानी अपनी शाइस्तगी, इख़लाक़ी इक़दार से जाने जाते हैं। बेहुदगी का जवाब अमल से देते हैं। ईरान ने अपने हुर्मुज को बंद किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खबरदार कर दिया, कहा अपने हुर्मुज खुलने और जहाज़ों पर फायरिंग तक हमले जारी रहेंगे। मुआहिदा था ईरान जहाज़ों पर फायरिंग करेगा तो अमेरिका जवाब देगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे वरना कल रात तक की तरह भुगतेंगे। पाकिस्तान का खित्ते में कुशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है नया तनाज़ा या तसादुम किसी फ़रीक़ के मुफाद में नहीं। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पायदार अमन के लिए मुसलसल राबता सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अपने वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का बातचीत और सिफारतकारी की फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान में राबता। ईरान और कतर का खित्ते में कुशीदगी बढ़ाने से रोकने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने अपना हुर्मुज की हालिया सूरत हाल और खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए बुरकार लाने की अहमियत पर जोर। रहनुमाओं ने कुशीदगी के मज़ीद फैलाव को रोकने के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं
मुसल्लह अफवाज रियासती सरपरस्ती में होने वाली साजिशों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश कर रही हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासिर और नेटवर्क्स की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को पाकिस्तान के अमन और माशी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जंगे मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं बल्कि ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, जंग की बदलती नौइयत के मुताबिक हिकमत अमली और सलाहियतों को जदीद बनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। फील्ड मार्शल का जंग के बदलते अंदाज और स्ट्रेटजिक वजाहत की अहमियत पर जोर। ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलिजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम। यू डोंट वांट बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। वी विल हंट यू एंड वी विल हर्ट यू एवरीवेयर। दहशतगर्दों को निशाना इबरत बनाने का आज़म, दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकार कोई माइका लाल रियासती पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। जहां भी होंगे तुम्हें निशाना इबरत बनाएंगे, पाक अफवाज का दुश्मन को दो ठोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन है, शान है, जान है। दुश्मन को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मसला है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों को निशाना बनाने वालों को कोई रियायत नहीं देंगे। तुम हमारे लोगों पर हाथ डालोगे तो हम क्या तुमसे बातचीत करेंगे? दहशतगर्दी के मामले पर फील्ड मार्शल और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। फितना अल ख़वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, हम हक़ पर हैं। इस जंग में ज़रूर कामयाब होंगे। तमाम गैर कानूनी अफ़गानियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फ़ौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की, और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज़ जो कि जहन्नुम हासिल हुई। तो 15 खारजियों की मिनिमम जो खारजी वहाँ पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी। और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे किरदार पहुंचाया। 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। वतने अजीज का दिफा करते हुए 42 शहादतें हुई हैं। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया। हुन्ना औड़क में फितना अल ख़वारिज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। 4 बहादुर शहरी शहीद और 6 जख्मी हुए। दूसरा वाक़या 6 जुलाई को मंगी डैम पर पेश आया। ज़ियारत पंपिंग स्टेशन नंबर 3 की चेक पोस्ट पर हमला किया गया। ज़ियारत मंगी डैम पर पहले दिन 9 पुलिस एहलकार और आज 18 शहीद हुए। ज़ियारत में दहशतगर्द 15 लाशें छोड़कर फरार हुए। तीसरा वाक़या में बेला विंडर में फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। फौज के JCO समेत 11 जवान शहीद हुए। हमले खैरान और दालबंदीन में 2 ऑपरेशन किए। कलदम BLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस एहलकारों ने दिलेरी से मुकाबला किया। दहशतगर्द कहते हैं कि हम बलूचिस्तान और इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। ज़ियारत में शहीद तमाम पुलिस एहलकार मुकामी थे। फितना अल हिंदुस्तान का बलूचिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के दुश्मन दहशतगर्दी में मुलविस हैं।
पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता कार्गो तैयारे का मलबा तलाश कर लिया। तैयारे का मलबा और माड़ा से जुनूब में 53 नॉटिकल मील के फासले पर मिला। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 का मलबा समुद्र से निकाला गया। लापता अमले के अरकान की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान नेवी और PMSA के फ़िज़ाई और बहरी वसाइल सर्च ऑपरेशन में शरीक। लापता अमले के अरकान के अहले खाना मौजज़े के मुंतज़िर। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का अमल जल्द शुरू किए जाने का इम्कान। शारजा से कराची आने वाला K2 एयर कार्गो तैयारा समुंदर पर दौरान परवाज लापता हुआ था। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर अफसोस का इजहार। अमले के 5 अरकान के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन इमाम अली रज़ा के रोज़े अक़दस के अहाते में किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे का इराक़ में ताज़ियती जुलूस। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इराक़ी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई का इराक़ में जुलूस जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। नजफ़ में आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा में 38 लाख अफराद शरीक हुए। खामनेई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की। अली खामनेई पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। बिजली की कीमतों में 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया।